सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सभी लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को बोला है कि जो परमेश्वर को मानते हैं और उन्हें भी क्या करना, आगे लोगों को बताना है। लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि क्या होता है कि हम सुसमाचार प्रचार करते करते ना, ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है हमें बहुत कुछ आ गया, हमने परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जान लिया, तो हमारा ध्यान सुसमाचार की तरफ तो होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर से जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता कहीं ना कहीं हमारा टूटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हम सभी ने अपने जीवन में इस बात को जरूर महसूस किया होगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू कर देते हैं, जब हमारे हाथों से चमत्कार होना शुरू हो जाता है, जब लोग चंगाई पाने लगते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं बातों पे होता है, उस वचन को ढूंढना। और बस ये होता है कि हम किस किस वचन को लें और किस वचन से प्रार्थना करें या लोगों को चंगाई दें। हालेलुया। तो लेकिन क्या है कि हमें थोड़ा ठहरना है, रुकना है, और हमें क्या करना, अपना रिश्ता जो परमेश्वर से पहले वाला था वैसा रिश्ता हमें बनाना है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोगों को प्रचार करते करते हम खुद ही परमेश्वर के सामने निकम्मा ठहर जाएं, परमेश्वर के सामने हमारा ही मतलब हम ही स्वर्ग ना जा पाए, तो क्या फायदा इससे ना। पौलुस इस बात को कहते हैं, तो मैं वचन के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूंगी। ग्रंथियों 9 का मैं 16 पढ़ूंगी। कहते, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, क्योंकि मैं सुसमाचार यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हालेलुया। उन्होंने 3 बातें बोली है यहाँ पे। पहला बोला है कि यदि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं ना, तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। हालेलुया। दूसरा बोला कि ये सुसमाचार मेरे लिए सुनाना अवश्य है। मतलब क्या है कि हम सभी के लिए सुसमाचार को सुनाना अवश्य, हमें सुनाना ही पड़ेगा। ऐसा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि सुनाओ या ना सुनाओ, अपनी मर्जी नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें सुसमाचार लोगों को देना ही पड़ेगा। जैसे हम बच्चे वैसे दूसरे भी बच्चे। हालेलुया। और तीसरा वो क्या कहते हैं, यदि मैं ना सुसमाचार सुनाऊं ना तो मुझ पर हाय। हालेलुया। तो हमें देखना है कि क्या हम लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं। हमें सुसमाचार को लोगों को सुनाना है। यदि नहीं सुनाते तो पौलुस कहते हैं कि हमारे ऊपर हाय। हालेलुया। तो ऐसे ही मैं 9 का 19 पढ़ूंगी। वचन 19 कह रहा है, क्योंकि अब से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हालेलुया। मतलब क्या है, सुसमाचार सुनाने के लिए ना हमारे अंदर का व्यवहार को भी पौलुस बताते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यदि हम सुसमाचार परमेश्वर का सुना रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या करना है कि हम जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, वो खींचे परमेश्वर की ओर, कि हाँ, ये सुसमाचार सुना रहे हैं, तो हमारा जो व्यवहार उनके सामने कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हमें एक चलती फिरती बाइबल की तरह, एक हमारा जीवन चलता फिरता बाइबल होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया। हालेलुया। मतलब जो उनके आसपास थे, जो उनके लोग थे, जिन जिन्हें वो वचन सुनाते थे या जिनसे वो बातचीत करते थे, वो कह रहे हैं कि बातचीत करते समय वो ध्यान रखते थे कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं इनके ऊपर हावी हो गया हूँ, कहीं मैं इनके ऊपर ऐसा हो गया हूँ कि हाँ, बस मैं हूँ और मुझे तुम्हारी बातों को मानना पड़ेगा। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ सारी बातों के लिए, लेकिन क्या है कि मैंने क्या किया, अब अपने आप को तुम्हारा दास बना लिया। दास क्यों बना लिया, ताकि लोग मेरे व्यवहार को देखें और अट्रैक्ट हों और बोले कि हाँ, इसमें कुछ खास बात है, और यदि ये बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है तो मुझे इस बात को मानना है। मतलब क्या है कि परमेश्वर की बातों को यदि हमें फैलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम जहाँ पे रहते हैं ना, हमें कुछ बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें कुछ बातों को सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है कि जीवन को बचाना है। हमें सच्चाई पता है, हमारे सामने वालों को सच्चाई नहीं पता, इसलिए वो कुछ भी बोलेंगे, उनका व्यवहार किसी भी तरह का होगा। लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना और हमें कहना है कि प्रभु, हमारे व्यवहार को तू ऐसा बना दे जैसा तू था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भी थूका गया, परमेश्वर को कोड़े लगाए गए, लेकिन उसने कहा कि हे पिता, तो इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो और क्या हमें अपने आप को
लोगों के सामने ऐसे प्रकट करना, और हमें वाक्य में ऐसा होना भी है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन कुछ और हो लेकिन हम लोगों के सामने ऐसा प्रकट करें, नहीं। हमें दीन और नम्र बनना है। हालेलुया। और तीसरा मैं बताऊंगी 9 वचन से ही, 9 अध्याय से ये 27 वचन में वो कह रहे, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। अब मारना कूटना, देह को वश में लाने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप में घमंड करने लग जाऊं कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते, नहीं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, या उनकी आंखें, वो अपनी आंखों का ध्यान रखते थे कि मैं किन चीजों को देख रहा हूँ, वो अपने शब्दों का ध्यान रखते थे कि मैं सामने वाले को क्या बोल रहा हूँ, क्या मेरी बातों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही है ना, क्या मैं परमेश्वर के सामने निकम्मा तो नहीं हो गया हूँ। तो वो पौलुस इसी बात को ध्यान रखते हैं और कहते हैं कि यदि हमें वचन का प्रचार करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का, यदि नहीं, सॉरी, क्योंकि यदि तो है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन का हमने प्रचार करना ही है, उसके वचन को हमें लोगों तक बताना ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी चाल चलन को सही करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा। हम कभी भी जाते ना, हमें परमेश्वर के सामने हर रोज बैठना है, हर रोज उसके चरणों में बैठना है, उससे वचन लेना है, उससे प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वचन, अब मैं वचन दे रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ वचन देने के लिए मुझे बाइबल पढ़ना है और उसमें से वचन लेना है और दूसरे को दे देना है, नहीं। कोई भी वचन बोलने से पहले ना, यदि, क्योंकि वचन क्या है, दो धारी तलवार है। हालेलुया। तो जिस वचन को हम बोल रहे हैं ना, सामने वाले को सुनाने से पहले वो वचन हमारे जीवन में काम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि हमारे जीवन में क्या वचन वो काम कर रहा है, क्या हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, तभी हम दूसरों को बोल सकते कि आप भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखो। हालेलुया। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं लोगों को सिखाते सिखाते मैं ही निकम्मा हो जाऊं। इसलिए हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को ध्यान रखना है, हर रोज हमें परखने की जरूरत है कि हम अपने मुख से क्या शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि शब्दों के द्वारा हमारा न्याय होगा। हालेलुया। जो हम बोलते हैं उसके द्वारा हमारा न्याय होगा। परमेश्वर हमारा जल्द आने वाला है, इसलिए हमें क्या करना है कि हमें बहुत ही सावधानी के साथ चलना है। हालेलुया। ये वचन जो भी सुन रहे, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, वचनों में बढ़ते रहें और सुसमाचार को लोगों तक फैलाते रहें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। अपने घरों में जब बैठते, जब प्रार्थना में बैठते हैं ना, जब अकेले कमरे में बैठते हैं तो लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय बहुत बुरा है। तो परमेश्वर उन लोगों को बचाए जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, ये वचन उन तक पहुंचने पाए और लोगों का जीवन बच जाए। हालेलुया। हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम किसी के जीवन को बचाएं, हम किसी के लिए दया रखें, हम किसी के लिए प्रेम रखें। हालेलुया। जो भी ये वचन को सुनते हैं, प्रभु आप लोगों के जीवन में ये वचन काम करे और आप लोगों के जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा का वो अभिषेक हो जाए और सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। आप लोगों को जय मसीह की।